बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप खैरियत से होंगे जहाँ जहाँ पे भी होंगे। पूरे पाकिस्तान से पूरी दुनिया में, इंडिया में भी मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई कि हमारे व्यूअर्स जो हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो इंडिया में भी इन वीडियोस को देख रहे हैं, जो कि बड़ी खुशी की बात है। क्योंकि इल्म की कोई सरहद नहीं होती। इल्म जो है उसको फैलाना चाहिए, और इल्म इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, चाहे वो और आज के दौर में इसको फैलाना इंतहाई ज़्यादा आसान है, क्योंकि अब तो वेज ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा है। जैसे ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा सोर्स है। सो आई एम वेरी मच हैप्पी, और अपने इंडियन व्यूअर्स को मैं इसमें खुशामदीद कहूँगा कि वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ। ये जनरली एक सिलेबस के हवाले से तो हम लेके चल ही रहे हैं, जो हमारे पंजाब पाकिस्तान का जो सिलेबस है, लेकिन मैं अब इसमें ये कोशिश कर रहा हूँ कि ओवरऑल हर टॉपिक जो है वो कवर हो। जनरल टॉपिक तकरीबन तमाम फिज़िक्स में जो इस 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड 11 पढ़ाए जाते हैं वो तकरीबन एक जैसे हैं। तो आज हमने जो पिछले ही लेक्चर्स का जो सीक्वेंस का आगाज़ करते हैं, जो पीछे लेक्चर्स में हम पढ़ते रहे हैं, जो पहले मेरे 4-5 वीडियोज़ इस पर रिकॉर्डेड हैं 9th क्लास की फ़िज़िक्स की, आज उसी का आगे हम एक लेक्चर नंबर 5 जो है वो आगाज़ करने जा रहे हैं। 9th फिज़िक्स। ओके, और टॉपिक का नाम है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स से आपको याद होगा, इससे पहले हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा कि हम हर ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ जिनको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उनको मेजरिंग उनको फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। अब जब हम क्वांटिटी को मेजर करेंगे तो वो कैसे मेजर होगी? ज़ाहिर सी बात है, उसके लिए आपको कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा, कोई ऐसा आला चाहिए होगा जिससे आप उसको माप सकें, उसकी मेजरमेंट कर सकें। तो हमारे पास एक जो सिलेबस के मुताबिक और सिलेबस से बाहर भी अगर हम बात करें, बेशुमार ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। आपको मैं इसकी मिसाल देता हूँ। आपने किसी जगह की लेंथ को मालूम करना है तो आप लेंथ को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे। आपने अगर किसी ऑब्जेक्ट का मैस मालूम करना है तो आप मैस को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट देखेंगे। तो हमारे पास लेंथ को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट हैं, हमारे पास मैस को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट हैं, हमारे पास वॉल्यूम को, वेलोसिटी को, स्पीड को, एक्सेलरेशन को, मतलब जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी उसको मेजर करने का कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट होगा। अगर वो मैक्रोस को, यानी कि अगर वो बड़ी मिकदार में उसको आप मालूम करना चाह रहे हैं, अगर वो क्वांटिटी की मिकदार बहुत छोटी है तो फिर और तरीक़ेकार होते हैं। अगर हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है उस लेवल तक के, यानी कि इंतहाई छोटी आपने चीज़ को मालूम करना है, इलेक्ट्रॉन का मैस मालूम करना है, तो वो फिर और डिफरेंट तरीक़ेकार होते हैं जिस तरह हम छोटे लेवल पे जाके भी मेजरमेंट को कर सकते हैं। तो जब भी हम फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स से मुराद फिजिकल वर्ड मीन जो हकीकत के अंदर मौजूद है, जो चीज़ें हकीकत के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। तो इसलिए हमारा जो वास्ता है वो फिजिकल क्वांटिटीज से अब आगे थोड़ा जाएगा, उनको उनकी मेजरमेंट की तरफ। तो लिहाजा आज जो हम आगाज करने जा रहे हैं वो है लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अब लेंथ में, जैसे मैंने कहा कि लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो बड़े से बड़े लेवल से लेके हम स्मॉल से स्मॉल लेवल तक भी मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं चंद सेंटीमीटर से लेके कई हज़ार मीटर तक भी मालूम कर सकता हूँ। और एक्सट्रीमली स्मॉल लेवल पे चले जाएं, इलेक्ट्रॉन का, अगर आपने प्रोटॉन का या आपने जो एटम का डायमीटर मालूम करना है, जो कि 10⁻⁻10 से 20 के ऑर्डर के दरमियान होता है, -10 ये मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सट्रीमली स्मॉल, यानी कि आपकी आंख देख भी नहीं सकती, लेकिन इवन देन वो मेजरेबल होता है। कैसे होता है वो एक बात की बात है लेटर ऑन, लेकिन यहाँ पे हम उन लेंथ की बात करेंगे जिसको हम अपनी आंख से देख सकते हैं और बड़े ऑब्जेक्ट्स की लेंथ को मेजर कर सकते हैं। उसमें हमारे पास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मीटर रूल है, उर्फे आम जिसको मीटर रॉड कहा जाता है, स्कूल की लैब्स में पढ़ा होता है, पीले रंग का होता है। आप जब स्कूल की लैब में देखेंगे, प्रैक्टिकल करने जाएंगे, वहां पे आपको नजर आएगा। आज हम उसको देखेंगे, उसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है। दूसरा है मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप आपने अक्सर देखी होगी जहाँ पे कोई इमारत वगैरह बन रही हो या किसी कमरे की आपने जो लंबाई है वो मालूम करनी हो। मैंने इस बोर्ड की लंबाई मालूम करनी है तो मुझे मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
इसी तरह आप इससे छोटे लेवल पे चले जाएं तो आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो वर्नियर कैलिपर्स है। इससे भी स्मॉल लेवल पे चले जाएं, यू विल हैव अनदर इंस्ट्रूमेंट विच इज नोन एज स्क्रू गेज। तो हम आज जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कशन करेंगे मीटर रूल पे। मीटर रूल क्या है? लेंथ को मेजर करने वाला एक आला है, यानी कि लंबाई को मेजर करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है। अब आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जी लंबाई को मालूम करने वाले तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट है, मीटर रूल भी है, मेजरिंग टेप भी है, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज भी है। मीटर मतलब इनको अलग अलग क्यों पढ़ाया जा रहा है? हाँ, तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि हर इंस्ट्रूमेंट एक खास लेवल पे जाके सही मेजर कर सकता है, उससे नीचे वो सही तरीके से मेजर नहीं कर सकता। मैं बात को रिपीट करता हूं, मैं कहता हूं कि हमें लेंथ को मेजर करने के लिए वह खाली मीटर रूल ही क्यों नहीं, हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट क्यों यहाँ पे मतलब जो है वो पढ़ा रहे हैं या क्यों डिस्कस किए जाते हैं फिजिक्स के अंदर? इस वजह से क्योंकि फिजिक्स के मीटर रूल जो होता है बिल्कुल स्ट्रेट होता है। अगर आपने किसी मसलन फॉर एग्जांपल इस बोर्ड की मैंने लंबाई मालूम करनी है तो मीटर रूल मैक्सिमम यहाँ तक होगा, इससे आगे नहीं जाएगा मीटर रूल। तो वो जो मेजरिंग टेप होती है उसको आप काफ़ी लंबाई, काफ़ी लेंथ तक उसको आप लेके जा सकते हैं। वर्नियर कैलिपर क्यों? मैंने इस मार्कर का डायमीटर मालूम करना है, तो इस मार्कर का डायमीटर मुझे इस मीटर रूल से मालूम नहीं होगा, तो मुझे उसके लिए वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्क्रू गेज मतलब हम क्यों मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं फिजिक्स के अंदर मेजरमेंट के लिए, लेंथ की मेजरमेंट के लिए? उसकी वजह क्योंकि हर ऑब्जेक्ट का जो सिनेरियो है मेजरमेंट का, हर ऑब्जेक्ट की जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो मुख्तलिफ है। तो इसलिए एक चीज। दूसरी चीज कि हर इंस्ट्रूमेंट का हर एक लेवल है, हर इंस्ट्रूमेंट की एक मेजरमेंट की हद है जिससे नीचे वो सही मेजर नहीं कर पाता। तो ये एक वजह है, उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। मैं आपसे डिस्कशन से आगाज से पहले मैं बात करता हूं कि जो हमारा उर्फे आम मीटर रूल या मीटर रॉड या जो छोटा स्केल पड़ा होता है आपकी ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर, उसमें क्या क्या होता है देखें। गौर से आपने देखना है, साथ रहना है और गौर से आपने देखना है। देखें, ये आपके पास वो मीटर रूल का, मैं इसको इंक्रीज करके दिखा रहा हूं, 0 से हम इसको आगाज करते हैं और इसमें यहां पे जाके ये पूरा 1 सेंटीमीटर मुकम्मल होता है। 0 से लेके 10 तक 1 सेंटीमीटर जो है यहां पे मुकम्मल होता है। अब आपने देखें, आप ये गौर से देखें कि 1 सेंटीमीटर को 10 छोटे पार्ट्स के अंदर क्या किया गया? तकसीम किया गया। 1 सेंटीमीटर को 10 हिस्सों में तकसीम किया गया और हर वाला एक जो हिस्सा है ना वो कहलाता है 1 मिलीमीटर। बात को दोबारा रिपीट करता हूं, गौर से देखें कि आपने 0 से लेके जब 1 तक गया तो टोटल 10 डिजिट्स बनते हैं और हर यानी कि उसको 10 इक्वल पार्ट्स में क्या किया गया? डिवाइड किया गया। हर पार्ट है वो किसकी इक्वल होगा? उसकी लेंथ को कहते हैं कि वो 1 मिलीमीटर की इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होंगे। ठीक है, अच्छा, अब इस मिलीमीटर से भी इसको मैं मजीद थोड़ा सा एनहांस करके आपको बताता हूं कि जो चीज मैं आपको यहां पे समझाना चाह रहा हूं, मजीद इसको मैं एनहांस करके आपको दिखा रहा हूं। ये है 0, यहां पे 1 सेंटीमीटर मुकम्मल होता है और इसके बाद फिर आगे ये दूसरा सेंटीमीटर है। ये टोटल यहां से लेके यहां तक ये दूसरा सेंटीमीटर आ गया। ओके, अब बात करने का मकसद क्या है? बात करने का मकसद ये है कि 1 सेंटीमीटर को 10 इक्वल हिस्सों में क्या किया जाता है? तकसीम किया गया होता है आपके मीटर रूल के ऊपर। और उसमें जो मीटर रूल में जो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट है, सबसे स्मॉलेस्ट जो मेजरेबल क्वांटिटी है, वो दरअसल कितनी है? 1 मिलीमीटर। इस बात को आपने याद रखना है कि 1 सेंटीमीटर को
10 हिस्सों में जो तकसीम किया जाता है और हर हिस्से को 1 मिलीमीटर कहते हैं, तो इससे ये हुआ कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। अब हमारा जो ये मीटर रूल है, ये कम से कम कितनी क्वांटिटी को सही तरीके से, दुरुस्त तरीके से मालूम कर सकता है, तो याद रखना है ये 1 मिलीमीटर तक ये ठीक मालूम कर सकता है। अगर आप इसको कहेंगे जी ये 1.01 या मिलीमीटर से स्मॉल ये मेजर कर दे, तो याद रख लें कि ये मिलीमीटर से नीचे मालूम नहीं कर सकता। ये सही जो मेजरमेंट है, जो मैक्सिमम मेजरमेंट है, ये 1 मिलीमीटर तक सही मालूम कर सकता है। लेकिन अगर आप कहेंगे 1 मिलीमीटर से स्मॉल लेवल पे मालूम कर ले, तो ये 1 मिलीमीटर से स्मॉल लेवल पे मालूम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? उसकी क्या रीजन है? क्योंकि इसका जो लीस्ट काउंट है, जो असल जो चीज हम जिसकी तरफ अब आने लगे हैं, मैं आपको समझाने जा रहा हूं, वो इसका लीस्ट काउंट। और लीस्ट काउंट याद रखना, मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का वो ऐसी अमाउंट होती है जो वो कम से कम क्या कर सकता है, मालूम कर सकता है, इससे नीचे वो मालूम नहीं कर सकता। आसान तरीन अल्फाज में आप ये कह रहे हैं कि कम से कम कीमत किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फाइंड कर सकता है, उसको हम कहते हैं उसका लीस्ट काउंट। और लीस्ट काउंट जो है हर जो फिजिकल क्वांटिटी के लिहाज से हर इंस्ट्रूमेंट का डिफरेंट होता है। मैं ऑब्जेक्टिव के लिए जो बात आपने याद रखनी है कि मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट होता है वो 1 मिलीमीटर होता है। मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट होता है वो 1 मिलीमीटर होता है। तो बात करने का मकसद कि 1 मिलीमीटर से स्मॉल, 1 मिलीमीटर से स्मॉल क्या मुराद है? 1 मिलीमीटर से स्मॉल 0.1 मिलीमीटर अगर आपने मालूम करना हो, 0.1 मिलीमीटर, ये मिलीमीटर से स्मॉल है, यानी कि मिलीमीटर से छोटा 10वें हिस्से पे अगर आपने मालूम करना हो तो आप ये मीटर रूल इस्तेमाल नहीं कर सकते, फिर आपको किसी और इंस्ट्रूमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। तो मतलब क्या साबित हुआ कि हम सबसे पहले जिस बात की तरफ मैंने आपको आगाज में कहा था कि इंस्ट्रूमेंट्स को डिजाइन किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल किया जाता है कि हमने लेंथ को किस लेवल पे या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को किस लेवल पे उसकी मेजरमेंट करनी है। क्या हमने बड़े पैमाने पर मेजर करना है या हमने छोटे पैमाने पर मेजर करना है? अगर हमने बड़े पैमाने पर मेजर करना है तो हम ये मीटर रूल इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने स्मॉल लेवल पे जाकर मालूम करना है, मिलीमीटर से 10वें हिस्से पे मालूम करना है, तो हमें मीटर रूल को इस्तेमाल नहीं करना, हमें किसी और इंस्ट्रूमेंट की बात करनी है जो कि हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। हम वर्नियर कैलिपर की बात करेंगे, हम स्क्रू गेज की बात करेंगे। तो याद रखना है जब भी मीटर रूल की बात करेंगे तो मैक्सिमम मीटर रूल वहां मालूम करना आपने कि मिलीमीटर तक, मिलीमीटर से स्मॉल मीटर रूल इस्तेमाल नहीं होगा। तो आई होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा कि मिलीमीटर में ये जो आपको स्केल नजर आती है, इसमें हर सेंटीमीटर एक और दूसरे सेंटीमीटर के दरमियान 10 इक्वल डिजिट्स हैं और हर डिजिट जो है वो किसके इक्वल होता है? 1 मिलीमीटर के। इससे ये साबित हुआ कि 1 सेंटीमीटर जो है उसमें 10 मिलीमीटर होते हैं। मेरा ख्याल है अब आपको क्लियर हो गया होगा कि, और ये भी अंदाजा हो गया होगा कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर क्यों होते हैं, क्योंकि हर 2 बड़े डिजिट्स के दरमियान मीटर रूल में उनको 10 इक्वल पार्ट्स में क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है, और हर पार्ट की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 1 मिलीमीटर होती है। तो ये था हमारे पास लीस्ट ये इसकी सारी जो स्टोरी है मीटर रूल की। अब आते हैं कि मीटर रूल को इस्तेमाल करने का सही तरीकेकार क्या है। मीटर रूल को इस्तेमाल करने का सही तरीकेकार ये है, मैं आपको यहां पे ड्राइंग के साथ समझाता हूं कि जब भी आप मीटर रूल को इस्तेमाल करेंगे, इसको जो इस्तेमाल करने की प्रिकॉशंस हैं, और ये आप देख रहे हैं कि मीटर रूल 1, 2 इसी तरह 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। फॉर एग्जांपल मैंने लेंथ को मालूम करना है 1.1 मिलीमीटर तक। अगर आप अपनी आंख को इस डायरेक्शन में रखेंगे, यानी कि मीटर तिरछा देखने की कोशिश करेंगे,
तो ये एक इनकरेक्ट वे है, यानी कि एक सही तरीकेकार नहीं है कि अगर आपने मीटर रूल को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करना है, लेंथ को मेजर करने को, और अपनी आंख को किसी एंगल पर रख के देखेंगे, तो ये सही तरीकेकार नहीं है। तो सही तरीकेकार क्या होगा? सही तरीकेकार ये होगा कि आप इसी इंस्ट्रूमेंट को जब इस्तेमाल करें तो आपने अपनी आंख को कहां पे रखना है? आपने अपनी आंख को एग्जैक्टली वर्टिकल रखना है, मीन टू से 90 डिग्री पर रखना है आपने। जो ये बड़ी अहम बात है, जो मैं बात आपसे करना चाह रहा हूं, आपने अपने आंख को और मीटर रूल के दरमियान एग्जैक्टली 90 डिग्री का जाविया बनाना है, यानी कि एग्जैक्टली वर्टिकल हो। इससे क्या होगा कि रीडिंग जो होगी वो आप सही तरीके से क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। अगर आप उसको इस तरह देखेंगे जैसे मैंने पहले आपको बताया, तो ये एक गलत तरीकेकार है और ये सही तरीकेकार है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, पेपर में पूछा जाता है कि व्हाट आर द प्रिकॉशंस, क्या एहतियाती तदाबीर हैं वर्नियर कैलिपर मीटर रूल को इस्तेमाल करने की। तो आपने ये याद रखना है कि मीटर रूल को इस्तेमाल करने की पहली जो एहतियात है वो ये है कि आप अपनी आंख को किसी जाविये के ऊपर ना रखें, किसी एंगल के ऊपर ना रखें, बल्कि एग्जैक्टली इसको 90 डिग्री पर रखें। जब उसको आप 90 डिग्री पे एग्जैक्टली वर्टिकल रखेंगे तो आप सही तरीके से उसको क्या कर सकते हैं, लेंथ को मालूम कर सकते हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। तो ये था हमारा जो है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, मीटर रूल के ऊपर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। और यही इसके भी मुतालिक जो हम बड़ी अहम बात जो इसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की वो है इसका लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट की बुनियाद पे हम इंस्ट्रूमेंट को क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। किसी का इंस्ट्रूमेंट, किसी का लीस्ट काउंट कम, किसी का उससे कम, किसी का उससे कम, किसी का उससे कम। जैसे जैसे लीस्ट काउंट चेंज होता चला जाएगा अगला इंस्ट्रूमेंट आता चला जाएगा। तो मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर है, यानी कि इससे कम 1 मिलीमीटर से कम मीटर रूल मालूम नहीं कर सकता। तो यही वजह है कि हम नेक्स्ट आगे इस्तेमाल करेंगे वर्नियर कैलिपर, और इससे भी स्मॉल लेवल पे हम जाएंगे स्क्रू गेज। अब स्टूडेंट्स, ये जो अब अगली सीरीज आ रही है, अब हम एक प्रैक्टिकल फिजिक्स के अंदर दाखिल होने जा रहे हैं। पहले जो 4-5 इसमें लेक्चर थे वो एक समझ लें कि जस्ट एक इंट्रोडक्शन था। अब जो आने वाले आगे लेक्चर आ रहे हैं, खास तौर पे आप सब ने कोशिश करनी है कि जो मेरा वर्नियर कैलिपर वाला जो मेरा लेक्चर है ये एब्सोल्युटली आप समझ लें कि इंतहाई बेसिक लेवल पे, और मैं आपको हर, ये हो सकता है कि 2-3 लेक्चर हों क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, तो मैं हर टॉपिक आपको समझाने की कोशिश करूंगा वर्नियर कैलिपर के अंदर, और बताऊंगा आपको कि वर्नियर कैलिपर कैसे काम करता है और इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और इसमें जो जीरो एरर होता है वो कितना होता है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना चलूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो कि अभी याद आ गई, जो वर्नियर हमारा जो ये मीटर रूल है इसके अंदर क्या जीरो एरर आ सकता है। पहले तो ये बताता चलूँ कि जीरो एरर होता क्या है। अगर आपके पास लोहे का स्केल है, थोड़ा सा वो बेंड हो गया है, यानी कि वो थोड़ा सा बेंड हो गया है, क्योंकि लोहा या आयरन या स्टील या कॉपर अगर इस तरह का स्केल है तो ये एक इलास्टिक मटेरियल है। जैसे आप इनको फोर्स लगाएंगे थोड़ा बेंड हो जाएंगे। जैसे ही बेंड हो जाएंगे तो ये फिर दोबारा एग्जैक्टली असली पोजीशन में वापस आना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बल्कि नामुमकिन होगा, क्योंकि अपनी असली पोजीशन पे वापस आएंगे तो दोबारा ये इनकी जो डायमेंशन है वो चेंज हो जाएंगी। उस वक्त ये सही तरीके से अपनी लेंथ को, इसको आप लेंथ मालूम करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सही मालूम नहीं करेगा, रीडिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। तो वो इसके अंदर जो एरर आएगा उसको जीरो एरर कहते हैं। बहुत सारे लोग शायद समझते होंगे कि इसके अंदर जीरो एरर नहीं होता, लेकिन जीरो एरर हर इंस्ट्रूमेंट के अंदर मौजूद होता है। बाद में नहीं होता लेकिन बाद में आ जाता है, पैसेज ऑफ विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ। जीरो एरर क्या होता है कि वो एक्चुअल जो मेजरमेंट होती है या उससे ज्यादा मेजर कर लेता है या उससे कम मेजर कर लेता है, इसको जीरो एरर कहते हैं। यानी कि अगर फर्ज कर लें लेंथ 1.1 मिलीमीटर है, हो सकता है आपका जो ये मीटर रूल है ये उसको एग्जैक्टली 1.09 कर ले, 1.12 कर ले मेजर। किस वजह से? क्योंकि अगर ये एग्जैक्टली स्ट्रेट नहीं होगा, दरमियान में से टिल्ट हो गया है या किसी जगह से मुड़ा हुआ है, तो ये असल जो रीडिंग है उसको सही तरीके से, सही वैल्यू उसकी मालूम नहीं कर पाएगा।
और जब सही वैल्यू मालूम नहीं हो सकेगी तो समटाइम ये जो कैलकुलेशन होती है ना साइंटिफिक लेवल के ऊपर, ये अगर एक पॉइंट की भी कैलकुलेशन इधर उधर हो जाए तो बहुत बड़ा जो है वो समझ लें कि एरर आ जाता है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही, अगर आपने किसी जगह पे खिड़की को फिक्स करना है, उसकी थोड़ी सी मेजरमेंट जो है, किसी जगह शीशा आपने नस्ब करना है किसी फ्रेम के अंदर, और उसकी जो मेजरमेंट है 1 सेंटीमीटर के चौथे हिस्से से भी इधर उधर हो गई है, तो आप उस फ्रेम में शीशा फिट नहीं कर पाएंगे। वो किस वजह से होता है? वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो सही मेजर नहीं कर रहा होता। तो ये वो बातें हैं जो कि हम आने वाले वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, ये दरअसल बड़े अहम तरीन में इस चैप्टर में कहूँगा, यानी कि इस चैप्टर में हम दाखिल अब हो गए पूरी तरह। इस चैप्टर में सबसे अहम तरीन टॉपिक्स में से ये वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज है, जो कि आने वाली सीरीज के अंदर आई होप सो कि आप मेरे साथ रहेंगे। आपने वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। और नोट्स इसके, जैसे मैंने आपको कहा था, कुछ के अपलोड होना शुरू हो गए हैं और बाकी इंशाल्लाह ताला विद द पैसेज ऑफ टाइम ये अपलोड होते चले जाएंगे। और बहुत जल्द उनमें डाउनलोड का भी ऑप्शन आ जाएगा। अभी डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा, अभी आपके सामने एक विंडो ओपन होती होगी और उस विंडो से आप सामने देख के अपना रजिस्टर की कॉपी कर सकते हैं, लेकिन बहुत जल्द आप उन नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।